पास होते तो। भरोसा रखना भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। आगे वो पत्र में लिख रहा है कि तुम पास होते तो थोड़ी तसल्ली रहती, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सबके साथ है। जिसने पैदा किया है वो हमारे पालन पोषण भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती। अबोध नादान बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी माँ क्यों रो रही है। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। उसके बाद पत्नी ने लगातार कई चिट्ठियाँ डाली, तार, टेलीग्राम डाले। तब जाकर केन्या से एक पत्र आया। लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। कि भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, अब मेरी हालत सुधर रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे को एक नया जन्म मिला हो। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि वो स्वयं पत्र नहीं लिख पा रहा था, तो उसने इस बार भी किसी से बोलकर पत्र लिखवाया है। और अब हालत दिन प्रतिदिन सुधर रही है। पहले की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार। और जैसा कि उनका पति हर बार चिट्ठी के साथ पैसे भेजता था, इस बार भी उसने उसके साथ पैसे भेज दिए। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रखा है। धीरे धीरे कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। अर्थात अब मैंने धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ा लिया है, पैसे कमाने लगा हूँ और हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। हर बार जब भी वो पत्र लिखता तो पत्नी के बारे में पूछता, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछता, घर के बारे में पूछता, सबके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछता। बड़ी उत्साहजनक बातें थी, विस्तार से। और सब उत्तेजित रहता था, सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता था और कहता था कि पत्र में विस्तार से सबके बारे में और सारी घटनाओं के बारे में लिखना। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। आज से पहले जब तक बीमार नहीं हुए थे और पहले जब पति के पत्र आते थे तो केवल काम की बातें होती थी, और अब इतने बड़े बड़े पत्र जिसमें आत्मीयता झलकती थी, इतना अच्छा पत्र आज से पहले कभी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। सब बहुत खुश थे। लग रहा था कि अब स्थिति पहले की तरह ठीक होती जा रही है। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। पत्र पे पत्र जाते रहे कि अब तो 3 साल बीत गए, थोड़ा सा समय निकाल कर तो घर आ जाओ। लेकिन हर बार वही विवश था, वही मजबूरी उसके घर ने आने की।